यूपी की राजनीति में इन दिनों गजब की हलचल देखने को मिल रही है। कभी संभल विवाद तो कभी महाकुंभ को लेकर जबरदस्त सियासत। ऐसे में अब अखिलेश यादव ने संभल मामले को लेकर जो कुछ कहा है वो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। संभल में मंदिर और बावड़ियों की खुदाई को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। संभल में एक के बाद एक कई कुएं और मंदिर मिलने के बाद प्रदेश के कई अन्य जिलों से भी खबरें आ रही हैं, जहां मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में मंदिरों पर कब्जा किया हुआ है। ऐसे में अखिलेश यादव के बयान से इस मामले को और हवा लग गई है। आइए आपको बताते हैं कि हम अखिलेश यादव के कौन से बयान की बात कर रहे हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया है। समाजवादी पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि सीएम आवास के नीचे भी शिवलिंग है, वहाँ भी खुदाई होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार जानबूझकर लोगों का जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नए नए तरीके अपना रही है। सुनिए क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने। मेरे पत्रकार साथी, सच बताऊं मैं, जब से खुदाई हो रही है मुझे कुछ याद आ रहा है। जो लोग कहते थे उस बात को मैंने उतना सीरियस उस समय नहीं लिया था। अभी कल ही आपके एक पत्रकार मित्र मिले थे, मैंने उन्हें थोड़ा बता दिया है, लेकिन अब सब तरह से सबको बताना चाहिए। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। और मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप लोग आगे आगे चलो, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे, क्योंकि आपको लौटने नहीं दूंगा मैं पीछे। अखिलेश यादव का ये बयान ऐसे समय में आया है जब संभल में खुदाई को लेकर कई स्वर गूंजने लगे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव के बयान के बाद योगी सरकार में नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने पलटवार किया है। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि अखिलेश यादव को शिवलिंग और शिव के विषय में कुछ भी मालूम नहीं है। उनको नहीं पता कि शिवलिंग किस चीज का प्रतीक है। अखिलेश यादव और आजम खान के घर की भी खुदाई करेंगे तो वहाँ भी शिवलिंग विद्यमान है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को ये ज्ञान नहीं है कि शिव की महिमा कण कण में है। संभल की इतनी चर्चा क्यों? चंदौसी के लक्ष्मणगंज मोहल्ले में एक हफ्ते पहले 152 साल पुराना बांके बिहारी मंदिर मिला। इसके बाद सनातन सेवक संघ के प्रांत प्रचार प्रमुख कौशल किशोर ने इस मंदिर को संरक्षण में लेने की मांग की थी। वहीं करीब 100 मीटर की दूरी पर एक मैदान में खुदाई करने की भी मांग की गई थी। संभल के जिलाधिकारी ने नगरपालिका की टीम को आदेश दिया और फिर खुदाई शुरू हुई। जैसे ही 7-8 फीट की खुदाई हुई, तुरंत मैदान में एक बावड़ी की सीढ़ी और 2 कमरे दिखाई दिए। खुदाई पूरी होने पर 3 मंजिला सीढ़ी और एक सुरंग मिली। डीएम के अनुसार खुदाई के दौरान मिली बावड़ी करीब 150 साल पुरानी है। इसके सर्वे के लिए स्टेट आर्कियोलॉजिकल की टीम काम कर रही है। बावड़ी मिलने के बाद एएसआई टीम संभल से 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित गांव फिरोजपुर के पुराने किले का निरीक्षण करने जा पहुंची। मुगल बादशाह शाहजहां के दौर में 1650 या 1655 में इस किले का निर्माण कराया गया था। जानकारी के मुताबिक शाहजहां के सेनापति सैयद फिरोज शाह फिरोजपुर गांव में आकर बसे थे। जब दुश्मनों ने आगरा किले की घेराबंदी कर ली तो उन्होंने अपने रहने के लिए फिरोजपुर को चुना था। उन्हीं के नाम पर इस किले का नाम फिरोजपुर किला रखा गया। इससे पहले संभल में 24 नवंबर को सैकड़ों साल पुरानी शाही जामा मस्जिद को लेकर विवाद देखने को मिला था। उसके बाद से संभल चर्चाओं का केंद्र बन गया है। इसी कड़ी में खग्गूसराय इलाके में 43 साल से बंद भस्म शंकर मंदिर मिला, फिर एक कुआं और अब तक सिलसिला जारी है। संभल में जब से खुदाई की शुरुआत हुई है तभी से यूपी की राजनीति अपने उफान पर है। इस मामले में सपा समेत विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। ऐसे में अब महाकुंभ को लेकर भी सियासत जारी है। कई लोगों का मानना है कि पौराणिक नगरी संभल अब एक बार फिर से धार्मिक नगरी का रूप लेती जा रही है। ऐसे में इस मामले में जमकर राजनीति भी हो रही है। अभी कुछ समय पहले ही कुछ उपद्रवियों ने संभल में हिंसा को अंजाम दिया। इसी कड़ी में हिंदू मुस्लिम पक्ष एक दूसरे के सामने नजर आ सकते हैं। अब अखिलेश यादव के बयान ने राजनीति में जबरदस्त हलचल मचा दी है। ऐसे में अखिलेश के बयान के बाद अब इतना तो तय है कि इस मामले पर आगे जमकर राजनीति होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।